The best place to find a helping hand is at the end of your own arm. A person has two hands, one for helping himself and the other for helping others. हनुमान जी से लाई गई सीता की चूड़ामणि देखकर शोक समुद्र में डूबे श्री राम तुरंत सुग्रीव के वानर सेना को इकट्ठा कर लंका की ओर निकले। समुद्र तट पर पहुंचते ही श्री राम को सभी वानर सेना को रावण वध करने समुद्र पार कराने की चुनौती खड़ी हो गई। श्री राम समुद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए समुद्र तट पर तप करने बैठ गए। बिना नींद, पानी और भोजन के लगातार 2 दिन तप करने के बाद भी समुद्र देव प्रसन्न नहीं हुए। तीसरा दिन भी आने के बावजूद समुद्र देव रास्ता नहीं देने से क्रोधित हुए श्री राम समुद्र पूरा सूखने का श्राप देने के लिए अपना ब्रह्मास्त्र निकाला। तब समुद्र देव श्री राम के सामने प्रकट हुए। सीता की खोज में समुद्र पर लंका की ओर छलांग लगाने वाले हनुमान जी को समुद्र देव ने मैनाक पर्वत के द्वारा आराम लेने को कहते हुए हनुमान जी के कार्य में मदद की थी। लेकिन जमीन और आसमान को अलग करने वाले वो ही समुद्र देव ने श्री राम ने 3 दिन कठोर तप करने के बाद भी मदद करने तैयार नहीं थे। आखिरकार श्री राम के ब्रह्मास्त्र से वह श्री राम के सामने प्रकट हुए। दरअसल समुद्र देव को श्री राम का ब्रह्मास्त्र उन पर प्रयोग होना पसंद नहीं था, क्योंकि वो ब्रह्मास्त्र रावण वध के लिए उपयोगी है और उसे उन पर उपयोग करने से समुद्र सूख कर कई प्राणियों का जीवन आधार नष्ट हो जाएगा। और एक कारण ये भी है कि हनुमान जी ने प्रापंचिक विषयों पर लगे रहने के कारण या स्वकार्य या स्वार्थ से समुद्र नहीं पार कर रहे थे। हनुमान जी स्वामी कार्य और स्वामी हित के लिए निकले, जिस कारण समुद्र देव ने उन्हें सहायता देने की कोशिश की, लेकिन हनुमान जी ने स्वीकार नहीं किया। परंतु श्री राम स्वकार्य के लिए यानी अपनी पत्नी की रक्षणा हेतु समुद्र पार करना चाहते थे। इसलिए समुद्र देव तुरंत सहायता ना देते हुए उस कार्य में रावण वध यानी लोकहित भी होने से 3 दिन कठोर तप के बाद प्रकट हुए। प्रकट होने के बाद समुद्र देव ने कहा कि कुछ भी चीज समुद्र में डूबना उसका स्वभाव और प्राकृतिक धर्म है, तो उसमें वह कुछ मदद नहीं कर सकेंगे। लेकिन समुद्र देव ने सुग्रीव के वानर सेना में उपस्थित नल और नील की मदद से सेतु बनवाने का सुझाव श्री राम को दिया, जहां सिर्फ ये दोनों ही सेतु बना सकते थे।